इतना ज्यादा बढ़ गया कि डाइवोर्स ले लिया। शुरू से लेकर आखिर तक वो रिलेशनशिप दोनों से ही बहुत अच्छा जाता है और जिंदगी एक सुखमय जीवन ये व्यतीत करते हैं। तो यहाँ से आके अचानक से हार्टलाइन को नीचे काट के निकल जाता है, लाइन से क्रॉस कर गया, कट कर। तो ऐसे लोगों की भी शादी होने में दिक्कत होती है, होने में या रिलेशनशिप मैच्योर होने में बाधाएं रहती है, ऐसे लोगों की लेट मैरिज। लेकिन अगर ये सैटर्न और जुपिटर के बीच की जो जगह है एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए जो प्राइमरी नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है रिलेशनशिप। A to Z रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। आपका रिलेशनशिप कैसा है और क्यों है, ये भी आप जान पाएंगे। आज की जो हम लोग डिस्कशन करेंगे उससे हम लोग देखेंगे। तो ये डिस्कशन में आप क्या क्या पाएंगे कि रिलेशनशिप कितने प्रकार के होते हैं और वो सारे रिलेशनशिप क्यों होते हैं, और पाम से हम लोग उसको किस तरीके से एकदम 100% मैच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। तो आज जो है रिलेशनशिप बेसिकली मैंने रिलेशनशिप की तो कोई ऐसी धारा या कुछ है नहीं। तो मैंने जो बांटा है 3 भागों में रिलेशनशिप को बांटा है। एक आपका जो है पहला है जहाँ पे झगड़ा होता है रिलेशनशिप में, लेकिन रिलेशनशिप टिका हुआ है, कोई किसी से कभी भी डाइवोर्स लिया नहीं या लेने के बारे में विचार भी नहीं किया, लेकिन रिलेशनशिप में तनाव तो है, शुरू से है और अभी भी चल रहा है। एक ऐसा हो गया। एक ऐसा रिलेशनशिप आता है कि जहाँ पे तनाव इतना हो गया दोनों में कि दोनों के कारण क्या हो गया कि झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि डाइवोर्स ले लिया। तो ये और एक रिलेशनशिप है जहाँ की एंडिंग क्या है, डाइवोर्स है या सेपरेशन है। और एक रिलेशनशिप हम लोग देखते हैं जहाँ पे छोटा मोटा तनाव तो होता रहता है, कुछ वो हर एक चीज में होगा, उसको अगर छोड़ दे तो शुरू से लेकर आखिर तक वो रिलेशनशिप दोनों से ही बहुत अच्छा जाता है और जिंदगी एक सुखमय जीवन ये व्यतीत करते हैं। तो ये कौन है ये सारे भाग्यवान जिनके जीवन शुरुआत से लेकर आखिर तक बहुत अच्छी स्मूथली रिलेशनशिप जाता है? तो इसी से हम लोग आज शुरू करते हैं। देखिए पाम में हम लोगों को अगर देखेंगे तो ये है हमारा हार्ट लाइन, ये वाला, ये जो आधा चंद्रमा जैसा है, और नीचे स्क्रीन में ये हम देख रहे हैं कि कौन सा लाइन है। तो नीचे भी आपको दिखाया जाएगा और यहाँ से भी मैं समझा देता हूँ थोड़ा बहुत। तो ये जो है आपका हार्ट लाइन है। यहाँ पे जो लाइन छोटे छोटे बारीक लाइन होते हैं यहाँ से, ये होते हैं आपके मैरिज लाइन, और ये है आपका जुपिटर का क्षेत्र। तो ये सिर्फ 3 पॉइंट ही है जहां से हम लोग विचार करके निकाल सकते हैं कि रिलेशनशिप कैसा रहेगा। पहले आते हैं हार्ट लाइन के ऊपर। हार्ट लाइन जो ये वाला लाइन है, यहाँ ये लाइन अगर एक रेखा जैसे हो, एक धागे जैसा हो, इसकी लंबाई को मत देखिए। रिलेशनशिप में इसका लंबाई की कुछ भी जरूरत नहीं है। सैटर्न के यहाँ खत्म हो रहा है, वो जुपिटर सैटर्न के बीच में खत्म हो रहा है, या जुपिटर के अंदर तक आ रहा है। रिलेशनशिप दोनों के करीब रिलेशनशिप में ये मैटर नहीं करता है। ये मैटर करता है कि ये हार्ट लाइन की फॉर्मेशन कैसे है। जैसे हम लोग अभी इमेज में देख रहे हैं कि अच्छे क्वालिटी के हार्ट लाइन कैसे होते हैं, एक मोटे से धागे जैसे होंगे, वहां से कोई लाइन या ब्रांचेस नहीं निकलेगा, वहां पे कोई बहुत ज्यादा जॉब फॉर्मेशन या चेन फॉर्मेशन नहीं रहेगा, वो एक अच्छे हार्ट लाइन है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों के ही हाथ में इसी तरीके का लाइन है जहां पे डिस्टर्ब नहीं है, तो शुरू से लेके आखिर तक इनके जीवन में कभी भी बड़े झगड़े या ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जीवन में बहुत ही खुशी से अपना जीवन व्यतीत करेगा। समझ गए हार्ट लाइन की फॉर्मेशन? अभी इसी हार्ट लाइन में हस्बैंड के हाथ में देखने को मिल रहा है कि फॉर्मेशन नीचे की तरफ लाइन है, जैसे कि हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ से लाइन से छोटे छोटे बारीक लाइन नीचे की तरफ आ रहा है। और वाइफ के पाम में एकदम अच्छा जो हार्ट लाइन पहले हमने देखा है, अभी भी देख रहे हैं, वो उस तरीके का अच्छा हार्ट लाइन है। या उल्टा है, वाइफ के हाथ के जो हार्ट लाइन है वहां से ब्रांचेस फॉल हो रहा है, और हस्बैंड के हाथ जो है वहां पे जो है हार्ट लाइन है वो बहुत अच्छे फॉर्मेशन में। तो ऐसे लोगों के झगड़े होते हैं रिलेशनशिप में। लेकिन जैसे कि एक की रिलेशनशिप जो हार्ट लाइन है वो खराब है और दूसरे का अच्छा है, तो झगड़े होने के बावजूद भी ये रिलेशनशिप टिक जाता है, क्योंकि एक जो है वो टॉलरेट करता है, वो सह लेता है। ठीक है ना?
तो सह लेने के कारण क्या होता है, ये रिलेशनशिप टिक जाता है। झगड़े होते रहते हैं, पूरी जिंदगी भर साथ झगड़े रहे, लेकिन एक का टॉलरेंस जो लेवल है वो ज्यादा होने के कारण ये रिलेशनशिप टिक जाता है। अभी आते हैं कि दोनों के ही पाम में, ठीक है। अभी तक मैंने जितने डाइवोर्स केस देखा है, मानिए अभी तक मेरे पास 100-200 केस आ चुका है पाम रीडिंग का, जिनका डाइवोर्स हो चुका है और वो सेकंड मैरिज के लिए सोच रहे हैं या जीवन में और कुछ करने के लिए सोच रहे हैं। ये जो मैं सब बता रहा हूँ, ये बाकी पामिस्ट्री चैनल जैसा इधर उधर से कुछ भी मन में आ रहा है लेके वीडियो बना रहा है, ऐसे नहीं है। ये जो मैं कह रहा हूँ ये सारे इस चैनल में डाला हुआ है, जो प्रूफ है कि ये सही है, ठीक है। तो ये जो है अभी हम लोग देखेंगे कि जिनके दोनों ही हार्ट लाइन, दोनों के मेल फीमेल या हस्बैंड वाइफ बोलिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोलिए, दोनों की हार्ट लाइन की जो ब्रांचेस है वो नीचे की तरफ फॉल हो रहा है स्ट्रांगली। तो यहां पे क्या होगा, कोई किसी को टॉलरेट करने वाला है नहीं भाई। झगड़ा होगा तो दोनों ही लड़ने मानने में उतर जाएंगे। तो यहां पे रिलेशनशिप टिक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर ऐसे कंडीशन में किसी के भी हार्ट लाइन का एक ब्रांच डीप कट होके अगर माइल लाइन में चला आता है, पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं हार्ट लाइन का एक ब्रांच डीप कट होके माइल लाइन में आके मिल जाता है, एक या दो, या हार्ट लाइन टूट जाए, हार्ट लाइन बीच में से टूट के माइल लाइन की तरफ चले जाए या माइल लाइन तक आ जाए, तो ऐसे लोगों का पक्का है कि डाइवोर्स होगा, ठीक है। ये डाइवोर्स होने का क्लियर कट इंडिकेशन होता है। तो ये समझ गए हम हार्ट लाइन की फॉर्मेशन से रिलेशनशिप को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे मैरिज लाइन से और जुपिटर के माउंट से। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं मैरिज लाइन को लेके। देखिए मैरिज लाइन जो यहाँ पे होने वाले छोटे छोटे लाइन है, ठीक है, जो आड़ी लाइन देखा जाता है यहाँ पे हल्का हल्का होता है, वो मैरिज लाइन कहा जाता है। ये मैरिज लाइन एक या दो हाथ में अगर हो तो बेहतर है। ये मैरिज लाइन दो से ज्यादा अगर हो जाता है, हाथ में आ जाता है, जैसे कि इमेज में हम लोग देख रहे हैं कि दो से ज्यादा लाइन, ये दिखाता है कि ऐसे लोगों को रिलेशनशिप एक से ज्यादा जरूर होता है, चाहे वो शादी से पहले हो शादी से बाद हो, लेकिन रिलेशनशिप होता है एक से ज्यादा। 70-80% हम लोग देखते हैं कि शादी से होने से पहले एक दो रिलेशनशिप इनका होके फिर जाके शादी होता है और उसके बाद ठीक रहता है। तो दो से ज्यादा जितना ज्यादा रहेगा उतना रिलेशनशिप को एक्स्ट्रा या ज्यादा रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने में इंसान को हेल्प करता है या मदद करता है, या होता है उनका रिलेशनशिप एक से ज्यादा। जितना ज्यादा होगा उतना आप इसकी इंपॉर्टेंस को उस तरीके से समझेंगे कि हाँ ये ज्यादा है। लेकिन ये मैरिज लाइन सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता है, ये अगर मैरिज लाइन अगर ज्यादा मोटा हो गया तो वो नेगेटिव होता है। ऐसे लोगों के शादी होने में दिक्कत, ठीक है, अगर जल्दी शादी हो जाती है, जल्दी एज में शादी हो जाती है, लेट मैरिज नहीं होता है। अगर मोटी आपकी मैरिज लाइन है, ज़्यादा मोटी और डीप है, तो एक तो शादी होने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर अर्ली एज में शादी हो जाती है तो डाइवोर्स होने का खतरा रहता है। इस मैरिज लाइन के ऊपर अगर मोल हो, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली मोल हो और मैरिज लाइन को रोक रहा हो, तो ये कह सकते हैं आइदर डाइवोर्स होने का चांस रहता है, या फिर जो अपने पार्टनर है उसको आप खो भी सकते हैं, उनका जो है देहांत भी हो सकता है, उसका भी एक चांसेस बनता है। अगर मैरिज लाइन आपका यहाँ से आके अचानक से हार्ट लाइन को नीचे काट के निकल जाता है, तो ये भी को बहुत खराब इंडिकेशन होते हैं। ऐसे लोगों के बहुत डेंजरस, या आप कह सकते हैं कि बहुत हिंसक डाइवोर्स होता है, या इनका भी जो पार्टनर है उनका देहांत हो सकता है। अगर मैरिज लाइन जो नॉर्मल होना चाहिए, हम लोग इमेज में देख रहे हैं कि मैरिज लाइन इधर सीधा हो और स्लाइटली जो हल्का सा वो हार्ट लाइन के ऊपर वो झुकता हुआ हो, हार्ट लाइन के ऊपर हल्का सा झुका हुआ हो, लेकिन उसके बदले में अगर ये धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा हो, छोटी फिंगर की इस तरफ, ठीक है, चाहे कोई भी लाइन हो, आपके हाथ में दो लाइन है, अगर नीचे वाला लाइन ऊपर जा रहा है नीचे की तरफ से, तो ऐसे कंडीशन में जैसे हम लोग इमेज में देख रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपकी क्या होगी, अर्ली एज में रिलेशनशिप तो होगा लेकिन वो पूर्णता प्राप्त नहीं करेगी, आपकी शादी नहीं हो पाएगी, वो टूट जाएगा, और शादी भी होगी तो भी डाइवोर्स हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको जाना चाहिए इधर सीधा या हल्का सा झुका हुआ हार्ट लाइन के ऊपर। अगर ये जो मेन आपका जो लाइन है वो बहुत ही डीपली ये फिंगर के नीचे तक आ रहा है, मतलब ऐसे एक ब्रांच भेज रहा है जो ब्रांच सीधा आके छोटी फिंगर की यहां तक आ रहा है, हम ड्रॉ करके दिखा रहा है, तो समझ लीजिएगा ऐसे लोगों की मैरिज डिनाई होता है, रिलेशनशिप मैरिज डिनाई होगा।
ऐसे लोगों का शादी हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोई मैरिज लाइन कट कर गया, कोई डीप लाइन से क्रॉस कर गया, कट कर, तो ऐसे लोगों की भी शादी होने में दिक्कत होती है। तो मेनली हम लोग मैरिज लाइन से जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि 2 या 3 कंडीशन रहता है जहाँ पे डाइवोर्स या जो पार्टनर है उसका वियोग होने का योग रहता है। लेकिन ज़्यादातर क्षेत्र में मैरिज लाइन में डिस्टर्बेंस के इंडिकेशन ये होते हैं कि शादी होने में या रिलेशनशिप मैच्योर होने में बाधाएं रहती है। ऐसे लोगों की लेट मैरिज, शादी होती नहीं है, इस तरीके का कंडीशन देखा जाता है। और अगर हम लोग देखें जुपिटर माउंट, जो इसकी हम लोग बात कर रहे थे जुपिटर माउंट की, जुपिटर माउंट अगर फ्लैट है कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन अगर ये सैटर्न और जुपिटर के बीच की जो जगह है यहाँ पे अगर ज्यादा उभरापन हो, ठीक है, यहाँ पे आपको ज्यादा फुला हुआ दिखे जैसे हम लोग इमेज में देख रहे हैं, तो ये भी एक रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन को दिखाता है। तो ये जो है रिलेशनशिप के डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन हम लोगों ने देख ली। एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए क्या चाहिए हम लोगों को? एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए जो प्राइमरी चाहिए वो है हार्ट लाइन की फॉर्मेशन। हार्ट लाइन आपको बेहतर होना चाहिए, उसमें से कोई लाइन, बहुत ज्यादा लाइन फॉल नहीं होना चाहिए माइंड लाइन की तरफ। अगर नहीं है तो आप बहुत अच्छी रिलेशनशिप लीड करेंगे, यकीन मानिए। बस आपको पार्टनर थोड़ा उसी तरीके का हाथ वाला चाहिए। अगर आपके हाथ में लाइन फॉल हो रहा है, छोटा छोटा लाइन फॉल हो रहा है और आप चाहते हैं कि आपका भी रिलेशनशिप अच्छा हो, क्या कर सकते हैं? तो आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जिसका हार्ट लाइन बहुत अच्छा हो। प्रॉब्लम थोड़ा बहुत रहेगा आपकी तरफ से लेकिन वो संभाल लेगा। लेकिन अगर आपके पास में भी रिलेशनशिप लाइन जो हार्ट लाइन है वहां से फॉल हो रहा है और आपके पार्टनर का भी है और उसमें से किसी का भी एक का भी ये ब्रांचेस जो फॉल हो रहा है माइंड लाइन के ऊपर आकर टच कर रहा है, माइंड लाइन के यहाँ पे टच कर रहा है या इसे काट के निकल जा रहा है, तो समझ लीजिए ये रिलेशनशिप टिका पाना मुश्किल रहेगा। तो ये रहा आज के लिए रिलेशनशिप के लिए। बाकी जो बहुत सारे पॉइंट हैं आपके साथ लाते रहेंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का, नमस्कार।